अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद मुस्तफ़ा। जितने भी मेरे स्टूडेंट सुन रहे हैं ये मेरा लेक्चर, आप लोगों को पता है हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई थी चैप्टर नंबर 2 पाइथन की। मैं आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो आपको मैं शेयर कर देता हूँ। हमारा ऑलरेडी जो टॉपिक्स वो ये चल रहा था पाइथन्स के ऊपर, उसमें हमने काफ़ी लेक्चर्स जो है ना वो मैंने अपलोड किए हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। जो लोग भी मेरा ये स्टूडेंट या जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो ये वाला मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो उनको प्लीज़ मैं ये बात इंश्योर करवाना चाहता हूँ कि वो मेरा प्रीवियस लेक्चर्स भी लाजमी सुने। प्लीज़ वो लाजमी सुने। पाइथन का सिंटैक्स हमने पढ़ा था कि पाइथन्स लैंग्वेज कैसे राइट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर्स वगैरह, प्रिंट्स, इनपुट, आउटपुट फंक्शन पढ़े थे हमने। वेरिएबल्स के लिए मैंने अलहदा वीडियोस बनाई हुई हैं, बाकायदा मैंने आपको समझाया भी हुआ है टेक्स्ट बुक के साथ, और प्रैक्टिकल वर्क भी करवाया हुआ। रूल्स हमने पढ़े थे, ठीक है, टाइप्स पढ़ी थी वेरिएबल्स की, इनपुट आउटपुट फंक्शंस पढ़ा था। आज हमारा इस टॉपिक्स का लास्ट जो है ना वो हमारा सब टॉपिक्स है हैंडलिंग इंटीजर्स एंड फ्लोट इनपुट। अच्छा जी, इंटीजर्स तो आपको पता है डाटा टाइप होती है। यहाँ पे जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिया वो दोबारा मेरा प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी नहीं। यहाँ पर देखें हमने ना डाटा वेरिएबल्स की, हमने वेरिएबल्स क्या क्या होता है, वेरिएबल्स में डाटा स्टोर होता है। अब डाटा किस टाइप का स्टोर हो रहा है हमारे वेरिएबल, वो इंटीजर टाइप के होता है, इंटीजर्स यानी कि नंबर्स टाइप। फ्लोट में होता है डेसिमल नंबर डाटा स्टोर हो, स्ट्रिंग में कोई भी अल्फ़ाबेट्स नंबर्स आएगा, बूलियंस में ट्रू फॉल्स आएगा। अब जो हमने इनपुट आउटपुट फंक्शन भी हमने बनाया था, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे आप ने बात एक याद रखनी है कि जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू स्टोर करता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में करता है, ठीक है जी। अभी ये सब चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये जो आप स्क्रीन में डब्बा देख रहे हैं ना, एक इनपुट फंक्शंस, ऑलरेडी मैंने इससे पहले लेक्चर्स में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो लाजमी मेरी वीडियोस देखें इनपुट फंक्शन के ऊपर, आउटपुट फंक्शन के ऊपर। देन आपको इस वीडियोस की, जो इस लेक्चर्स की अच्छी समझ आएगी, वरना आपको उस तरह समझ नहीं आएगी। यहाँ पे बात हो रही है कि इनपुट फंक्शन जो है उसकी डाटा टाइप इंटीजर होनी चाहिए और फ्लोट होनी चाहिए। अगर हम किसी भी इनपुट फंक्शन की डाटा टाइप इंटीजर या फ्लोट नहीं करते तो देन क्या होता है, देन बाय डिफ़ॉल्ट उसकी स्ट्रिंग होती है। मैं अभी आपको बता देता हूँ। हमने कंपाइलर ओपन किया हुआ है, मैंने एक छोटी सी एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ अपना, उसका नाम हम रख लेते हैं कोई भी, फर्स्ट लाइक रख लेते हैं first.py, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको उस फंक्शन के बारे में बताता हूँ। अच्छा जी, दो ही अभी तक हमने फंक्शन पढ़े हैं जी, ठीक है जी। हमने दो फंक्शन पढ़े। पहला फंक्शन हमने इनपुट पढ़ा है। इनपुट फंक्शन क्या काम करता है आप लोगों को पता है, इनपुट, ठीक है। फंक्शन लिखता हूँ मैं और इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यूज़ पास करवा देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ जी एंटर द नंबर फ्रॉम यूज़र। यूज़र जो वैल्यू एंटर कर रहा होता है कीबोर्ड से वो इनपुट फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होती है, और वो वैल्यूज़ जाके किसी ना किसी वेरिएबल्स में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। यहाँ पे हम वेरिएबल्स कोई भी ले लेते हैं, उसका नाम है जी यूज़र हो गया, ओके जी। और यहाँ पर हम उसके बाद वैल्यूज़ जो इनपुट यूज़र देगा वो वैल्यू यूज़र के अंदर क्या होगी, एंटर होगी, वो बाद में जाके हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है जी। ये दो हमारे पास जो है ना वो स्टेटमेंट है, ओके। अब इसको हम टर्मिनेटर के साथ अपना चलाते हैं। न्यू टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कोड पाइथन, और मेरी फाइल का क्या नाम है, first.py। अब मैंने इसको रन किया। अब यहाँ पे वो मुझसे क्वेश्चन पूछ है, एंटर द नंबर फ्रॉम यूज़र। यूज़र यानी कि हम जो मशीन को इस्तेमाल कर, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ 23, और 23 नंबर एंटर किया और एंटर का बटन प्रेस किया, तो मेरे पास प्रिंट वाला फंक्शन के डबल कोटेशन में जो हुआ है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं, ये सारी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हुई हैं, वो मेरे लेक्चर्स लाजमी आप लोग सुने, लिसन करें, उसको समझें। द नंबर एंटर बाय यूज़र इज़, द नंबर एंटर बाय यूज़र एज इट इज़ प्रिंट हो गया, कॉमा डाल के। ये यूज़र वेरिएबल है, इसकी वैल्यू जो यूज़र ने एंटर की थी, मैंने यानी कि 23 की थी, वो इसके अंदर पास हो गई है, और यहाँ पे वो 23 शो हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो
आज का जो टॉपिक है उसमें क्या है, उसमें ये है कि उसने साथ इंटीजर लगाया हुआ, यहाँ पे फ्लोट लगाया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर अगर मैं आई एन टी लगाता हूँ इंटीजर्स, और उसके बाद इसको मैं ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस के अंदर मैं इसको सेव कर लेता हूँ, दोबारा मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई। अब मैं एंटर करता हूँ नंबर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ 22 और मेरे पास 22 आ गया। लेकिन इससे पहले ये इंटीजर वेरिएबल डाटा टाइप्स नहीं था, तो फिर भी चल रहा था फंक्शन, अब भी चल रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग करता है, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग करता है। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल हम अगर स्ट्रिंग में पास करूँ, मैं दोबारा इसको चलाता हूँ पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई, ओके। अब मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करवा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ जी अहमद। अब यहाँ पर मेरे पास एरर ट्रेस होके आ गया, ओके, मेरे पास ये आप लोग देख रहे हैं विंडो में, ये एरर आ गया। एरर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है वैल्यू आर इनवैलिड लिटरल्स फॉर इन विद बेस 10, यानी कि वो ये कह रहा है कि आप अहमद वैल्यूज़ यहाँ पे पास नहीं करवा सकते, क्योंकि इसका जो इस फंक्शन का इनपुट फंक्शन का जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, और यूज़र के अंदर ये यूज़र जो वेरिएबल है इसके अंदर इंटीजर टाइप का डाटा सेव होगा, यानी कि 0 से लेकर 9 के दरमियान जो वैल्यूज आती है। दोबारा मैं इसको चलाता हूँ पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई, दोबारा मेरे पास रिजल्ट है। मैं सॉरी इसको ना मैं टर्मिनल को दोबारा क्लीन करवा देता हूँ, बल्कि मैं इसको मैं क्लियर कर देता हूँ जी, CLS से क्लियर हो गया। अच्छा जी, दोबारा मैं इसको चलाता हूँ जी, मैं लिखूँगा पाइथन और फर्स्ट डॉट पी वाई, एंटर द नंबर फ्रॉम यूज़र। मैं फ्लोट के अंदर वैल्यू एंटर कर देता हूँ 2.5 2.3 डेसिमल में वैल्यूज़ मैंने एंटर की है ना, आप देख रहे हैं ये डेसिमल के अंदर, और डेसिमल में अगर वैल्यूज़ होगी तो इसका क्या मतलब है कि वो वेरिएबल के अंदर, यूज़र वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू सेव हो रही है। अब इस यूज़र वेरिएबल का जो डाटा टाइप है वो कैरी, वो डेसिमल है, फ्लोट है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, हमने इंटीजर दिया हुआ है, आप देख रहे हैं हमने क्या दिया हुआ है, इंटीजर। तो इस यूज़र के अंदर इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, और ये फिर एरर जनरेट कर दे, एंड एरर आ गए, ओके। तो इसका मतलब है कि हम इसके अंदर इंटीजर डाटा टाइप ही रख सकते हैं। अगर हम फ्लोट रखेंगे, इसको हमें फ्लोट करना पड़ेगा। मैं इसको फ्लोट कर देता हूँ जी, FLOT फ्लोट किया मैंने। अब मैं दोबारा फ्लोट वैल्यू एंटर करूँगा, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ अपने कोड को, फर्स्ट स्टार्ट पाइथन। अब देखें एंटर द नंबर यूज़र ने नंबर एंटर कुछ भी किया, पॉइंट्स में करेंगे 7.89 कर दें। द नंबर एंटर बाय यूज़र 7.8, ये वाली स्टेटमेंट मेरी प्रिंट चल गई है, क्योंकि मैंने नंबर फ्लोट के अंदर एंटर किया था, और इनपुट फंक्शन ने जो नंबर लेना है यूज़र वेरिएबल के अंदर वो फ्लोट टाइप का लेना, ओके। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि मेरा डाटा टाइप कौन सा होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए। अब अगर मैं इंटीजर करता हूँ, दोबारा मैं इसको चलाता हूँ, CLS कर देता हूँ क्लियर, पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग वैल्यू कोई भी प्रिंट कर देता हूँ, मैं करवा देता हूँ जी नवीद, ठीक है। तो ये अगेन मुझे एरर शो कर रहा है जी, ओके। लाइन नंबर 1 के अंदर वो कह रहा है कि मॉड्यूल्स आपका आपने फ्लोट दिया हुआ है और आप स्ट्रिंग वैल्यूज एंटर करना। यहाँ पे देखें वैल्यूज एरर आ रहा है, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। स्ट्रिंग हमने वैल्यू नवीद दी है ना, तो नवीद क्या स्ट्रिंग है, तो इनपुट जो है उस वो क्या है, वो तो फ्लोट है। उसने जारी बात है इनपुट फंक्शन ने जो यूज़र वेरिएबल्स पास करवाया हुआ है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो फ्लोट की फॉर्म में करवानी है, वही प्रिंट हो गया आगे यूज़र के अंदर वो वैल्यू। हम स्ट्रिंग दे रहे हैं तो वो स्ट्रिंग नहीं ले रहा, ओके। ये सारा का सारी चीज़ें आपको मैंने दिखा दी, और बहुत ईजी फॉर्म के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग कर लेता है, ठीक है जी। अगर मैं इसको फाइल में फ्लोट को हटा देता हूँ, ओके, और ये वाली पैरेंथेसिस में मैं हटा देता हूँ, और ये वाली भी, तो यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल्स आप इनपुट में नहीं देख रहे, इनपुट में कोई भी वेरिएबल्स नहीं है। तो अब मैं अगर चलाता हूँ दोबारा इसको पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई एंटर। अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ वैल्यूज़, जैसे मैं नवीद देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए नवीद प्रिंट होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन कौन सी वैल्यू स्टोर करता है, स्ट्रिंग करता है। हाँ, इंटीजर भी कर लेता है, फ्लोट भी कर लेता है। दोबारा अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने देखें कोई भी इनपुट के अंदर यहाँ पे देखें
इनपुट के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू वो वेरिएबल्स को डाटा टाइप्स जो है वेरिएबल की या इनपुट फंक्शन में डाटा टाइप कोई भी मैंने पास नहीं करवाए, ना तो इंटीजर और ना ही फ्लोट जो हम पहले करवा रहे थे। तो अब पाइथन, उसके बाद नेम लिखता हूँ जी फाइल का। अब मैं यहाँ पे एंटर द नेम यूज़र वैल्यूज़ एंटर करवा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 23 तो 23 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो ये जी सिनेरी है सारा। टू हैंडल न्यूमेरिक इनपुट्स, वो कह रहा है न्यूमेरिक्स इनपुट को हैंडल करने के लिए टिपिकल यूज इंटीजर्स करेंगे और फंक्शंस कन्वर्ट कर देगा इनपुट स्ट्रिंग टू इंटीजर या फ्लोट पॉइंट्स नंबर, फ्लोट करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन कन्वर्ट कर देगा अगर इनपुट स्ट्रिंग को इंटीजर्स में या फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर में रिस्पेक्टिवली, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए इंटीजर इनपुट्स हैंडल करेगा। यहाँ पे भी एक वेरिएबल्स दिया हुआ है, उसका नाम यूज़र एज है। इनपुट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एंटर योर एज, ये लिखा हुआ आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा ना, एंटर द नंबर फ्रॉम यूज़र, एंटर योर एज यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। और यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर करेगा वो यहाँ पे आउटपुट में कौन सी वैल्यू शो हो जाएगी, इंटीजर टाइप की हो जाएगी, ठीक है। हैंडल फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए फ्लोट लिखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग करता है, ये आपने याद रखना है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं आता। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट कुछ भी कर सकता है। तो ये आज छोटा सा आज का लेक्चर था। तो आपने बस इसमें ये बात याद रखनी है कि इनपुट फंक्शंस बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यूज़ को भी हैंडल कर लेता है, स्टोर कर लेता है, और न्यूमेरिकल्स को भी कर लेता है, और इंटीजर्स टाइप या फ्लोट को भी कर लेता है। लेकिन अगर इसके अंदर हम शो कर दें इंटीजर तो वो इंटीजर ही करेगा, उसके अलावा फ्लोट स्ट्रिंग नहीं करेगा। अगर फ्लोट कर लेंगे तो वो वेरिएबल्स फ्लोट ही लेगा, ठीक है जी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं दोबारा अगर यहाँ पे आपके सामने दोबारा फ्लोट इसको वेरिएबल्स दे देता हूँ मैं, तो ये फ्लोट वेरिएबल्स को ही लेगा, ठीक है जी। देखिए पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर द, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एंटर द एज, okay, enter the age from user, the age is, डबल कोटेशन में कुछ भी आप लिख सकते हैं, my age is, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं दोबारा इसको CLS करके दोबारा मैं इसको चलाता हूँ पाइथन। अच्छा, ये सारा का सारा जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है, ये कैसे, सारी फाइलें ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में बताई हुई हैं, वो लेक्चर्स भी आप लोग मेरा लाजमी लें, फिर इसकी आपको इजीली समझ आ जाएगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग्स तो आपको पता है स्टेप बाय स्टेप ही समझ आती है। एंटर द एज, मैंने यहाँ पे एज एंटर की है, फॉर एग्जांपल मैं एज एंटर करता हूँ 27, तो यहाँ पर माई एज इज़ 27.0 की फॉर्म के अंदर शो हो गया, ठीक है। मैं दोबारा इसको चलाता हूँ, क्योंकि क्यों है 0 की फॉर्म में, क्योंकि डाटा टाइप फ्लोट है, तो पॉइंट्स डेसिमल फ्लोट ही डाटा टाइप में शो होता है। फर्स्ट डॉट पी वाई, ओके। यहाँ पे मैं फॉर्म में कुछ स्ट्रिंग वैल्यू दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ अहमद रज़ा, तो ये एरर्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। दोबारा मैं इसको चलाता हूँ। इसका मतलब है कि आप इनपुट के अंदर जो टाइप देंगे उसकी उसी टाइप का डाटा इनपुट के अंदर जो है ना वो इनपुट फंक्शन में स्टोर होगा और बाद में वही प्रिंट किया जाएगा। एंटर द एज, यूज़र एंटर एज करता है, लाइक फॉर एग्जांपल तो ये भी शो रही, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये सारी की सारी समझ आ गई होगी। ये छोटा सा टॉपिक्स था, इसमें बस आप ये लोगों ने ये बात याद रखनी है। इसका जो अच्छा इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन में यही आ सकता है, कोई कोड दिया होगा आपको इस तरह का, उसकी आउटपुट आपने बतानी होगी, ठीक है, और आउटपुट इंटीजर्स की फॉर्म में बताइएगा, ठीक है। फ्लोट या कोई MCQs आ जाता है कि ये कोड दिया होगा कि इसकी आउटपुट क्या होगी, या आउटपुट दी होगी तो बताया होगा कि इसका कोड कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इस तरह ही ये क्वेश्चन आते हैं आपके। तो ये चीज़ें हैं जो आपने बेसिकल जो है ना कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। किसी बात की अगर समझ वगैरह नहीं आई या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में या कमेंट्स नीचे बिलो कमेंट्स में वो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मैं ज़रूर आंसर दूँगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक्स जो है ना वो 3 टॉपिक्स शुरू हो रहा है ऑपरेटर एक्सप्रेशंस के ऊपर, तो इंशाल्लाह वो हम उसको लेक्चर्स को मैं आपको डिलीवर करूँगा। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।
बाय बाय टाटा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले